भजन संहिता 19 एक अद्भुत और गहरा आत्मिक संदेश देता है, जिसमें दाऊद परमेश्वर की महिमा को दो मुख्य तरीकों से प्रकट करता है। पहला सृष्टि के द्वारा और दूसरा उसके वचन के द्वारा। ये भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल मंदिरों या धार्मिक स्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी महिमा पूरी सृष्टि में दिखाई देती है। दाऊद कहता है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के कार्य को प्रकट करता है। दिन प्रतिदिन और रात प्रति रात सृष्टि बिना बोले ही परमेश्वर की महानता का संदेश देती है। सूरज का उगना और डूबना, तारों की चमक, आकाश की विशालता, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान और सामर्थी है। ये संदेश किसी एक भाषा या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हर व्यक्ति इसे देख और समझ सकता है। इसके बाद दाऊद परमेश्वर के वचन की महिमा का वर्णन करता है। वो कहता है कि यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, जो आत्मा को फिर से जीवित कर देती है। उसका नियम विश्वास योग्य है, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर की आज्ञाएं सीधी हैं, जो हृदय को आनंद देती हैं, और उसका आदेश शुद्ध है, जो आंखों को प्रकाश देता है। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए है। जब हम उसके वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी सोच बदलती है और हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। दाऊद ये भी कहता है कि परमेश्वर का भय पवित्र है और सदा बना रहता है, और उसके नियम सच्चे और धर्ममय हैं। वे सोने से भी अधिक मूल्यवान हैं और शहद से भी अधिक मीठे हैं। इसका अर्थ है कि संसार की कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन की तुलना में अधिक मूल्यवान नहीं है। आगे चलकर दाऊद ये स्वीकार करता है कि परमेश्वर का वचन उसे चेतावनी देता है और उसे सही मार्ग पर चलने में सहायता करता है, और जो उसके अनुसार चलता है उसे बड़ा प्रतिफल मिलता है। लेकिन इसी के साथ वो अपनी कमजोरियों को भी पहचानता है और कहता है, मेरी छिपी हुई भूलों को कौन समझ सकता है? तू मुझे गुप्त पापों से शुद्ध कर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने जीवन में नम्रता रखनी चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में भी गलतियां कर बैठते हैं। अंत में दाऊद एक सुंदर प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के विचार तेरे सामने ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता। ये हमें सिखाता है कि केवल हमारे कर्म ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और शब्द भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। भजन संहिता 19 हमें एक संपूर्ण जीवन जीने की दिशा देता है, जहां हम सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को पहचानते हैं, उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं और नम्रता के साथ अपने पापों से शुद्ध होने के लिए उसकी ओर मुड़ते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा जीवन न केवल सही मार्ग पर चलता है, बल्कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं। इसलिए आइए हम इस भजन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को इस प्रकार बनाएं कि हमारे हर शब्द, हर विचार और हर कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करें, और हम उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें।